द्वारा लाया गया था। रामेश्वरम का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। ये उत्तर दक्षिण में 197 मीटर एवं पूर्व पश्चिम में 133 मीटर है। इसके परकोटे की चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 9 मीटर है। मंदिर के प्रवेश द्वार का गोपुरम 38.4 मीटर ऊंचा है। ज्योतिर्लिंग के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए 3 परिक्रमा पथ बने हुए हैं। इसके दोनों तरफ 5 फुट ऊंचा और करीब 8 फुट चौड़ा चबूतरा बना हुआ है। चबूतरों के एक ओर पत्थर के बड़े बड़े खंभों की लंबी कतारें खड़ी हैं। एक सिरे से खड़े होकर देखने पर ऐसा लगता है मानो सैकड़ों तोरण द्वार स्वागत करने के लिए बनाए गए हैं। दूर देखने पर हर खंभा एक जैसा दिखेगा, लेकिन पास आकर आप गौर से देखें तो मालूम होगा कि हर खंभे पर बेल बूटे की अलग अलग कारीगरी है। इसके अलावा रामेश्वरम धाम में 22 पवित्र कुंड मौजूद हैं। मान्यता है कि श्री राम ने अमोघ बाणों से इन कुंड का निर्माण किया था। ऐसी मान्यता है कि यहाँ कुंड में स्नान के बाद पापों से मुक्ति मिल जाती है। कुंड का पानी इतना गुणकारी बताया गया है कि इसमें डुबकी लगाने मात्र से ही गंभीर बीमारियां खत्म हो जाती हैं। रामेश्वरम तीर्थ अद्भुत तीर्थ और रामेश्वरम तीर्थ में 24 प्रकार के कुएं हैं। इन सभी कुओं को तीर्थ कहकर के संबोधित किया जाता है। हालांकि अब 22 ही कुएं बचे हैं और इन कुएं को सबको तीर्थ कहा जाता है। और इन कुएं का जो पानी है अत्यंत मीठा पानी है। जो भी भक्त रामेश्वरम में पधारते हैं शिवलिंग के दर्शन करने के लिए, तो इन कुओं में नहाने का बहुत ही ज्यादा महत्व है। कहा जाता है इन 22 कुओं के पानी से जो भी भक्त स्नान करता है उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सारे पाप नष्ट हो जाते हैं जन्म जन्मांतर के, क्योंकि ये कुएं कोई साधारण कुएं नहीं है, ये अद्भुत कुएं हैं और दिव्य कुएं हैं। इन कुओं को स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने अपने बाणों से स्थापित किया था। लेकिन बात अगर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की करें, उनकी पूजा की करें, तो धाम में गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक होता है। इसके लिए विशेष तौर पर उत्तराखंड से गंगा जल यहाँ लाया जाता है। श्रद्धालुओं के लिए ज्योतिर्लिंग दर्शन और पूजन का समय सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक होता है। रामेश्वरम जी की पूजा कैसे की जाए? कहा जाता है जब भी आप रामेश्वरम जाएं तो अग्नि तीर्थम में सबसे पहले स्नान करना चाहिए। अग्नि तीर्थम का बहुत ही ज्यादा अद्भुत महत्व है। अग्नि तीर्थम मतलब समुद्र तट पर जाकर आपको स्नान करना चाहिए। वहाँ पे खास क्रम का पालन किया जाता है स्नान करने के लिए, पूजा विधि करने के लिए। वहाँ पर स्नान करने के बाद फिर आप रामेश्वरम मंदिर जाइए। वहाँ पर 22 कुओं का बारी बारी से स्नान करिए। जहाँ पे आपको जाकर के बैठ जाना, वहाँ के जो पुजारी पंडा होते हैं आपके सिर में एक एक करके अलग अलग कुओं का जल डालते रहेंगे। आप चलते रहिए। 22 कुओं का जब आप स्नान कर लें उसके बाद फिर आपको रामेश्वरम मंदिर में जाने का अवसर प्राप्त होता है। तो आपको यदि आप साथ में अपने ले जाएं, बिल्व पत्र अवश्य ले जाएं साथ में, क्योंकि शंकर जी को जो सबसे अधिक प्रिय है वो है बिल्व पत्र। रामेश्वरम मंदिर में फरवरी मार्च महीने में महाशिवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का उत्सव यहाँ 10 दिनों तक चलता है। रामेश्वरम तीर्थ आने वाले भक्त डुबकी लगाने यहाँ सागर तट पर भी जरूर जाते हैं। यहाँ समंदर का रूप बेहद शांत है। उसमें लहरें बहुत कम उठती हैं। इस कारण देखने में वो एक तालाब सा लगता है, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची और वहां विजय पाई। यहाँ पर बिना किसी खतरे के स्नान किया जा सकता है। रामेश्वरम के समुद्र तट पर तरह तरह की घोड़ियां, शंख और सीपें मिलती हैं। कहीं कहीं सफेद रंग का बड़ियास मूंगा भी मिलता है, तो वहीं हनुमान कुंड में तैरते हुए पत्थर भी दिखाई देते हैं। रामेश्वरम तीर्थ क्षेत्र में साल भर धार्मिक गतिविधियां और उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन महादेव के प्रिय सावन में रामेश्वरम धाम की रौनक अलग ही नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।